मेरा नाम सुरेश है। मैं मसाले का बिज़नेस करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं ये बिज़नेस कैसे स्टार्ट करूँ और मैं इसमें कौन सा लाइसेंस लूँ और मैं कौन कौन सी मशीनें लूँ? हाँ ज़रूर सर, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ इसके बारे में। आप मुझे ये बताइए कि आपका बजट कितना है या फिर आप कितने बड़े स्केल में आप काम कर सकते हैं, और आपको कौन कौन सी प्रोडक्ट या फिर कौन कौन सा क्वांटिटी मार्केट में निकालना है। जैसे 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, आपको कौन कौन सी क्वांटिटी आपको मार्केट में निकालनी है। सर, मैं एक छोटा आदमी हूँ और मेरे पास छोटा सा बजट है। मैं एक स्मॉल स्केल पे काम करना चाहता हूँ। तो मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं मार्केट में 50 ग्राम, 100 ग्राम और 250 ग्राम निकालूँ, ठीक है, तो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? और मुझे एक बार बजट आप बताइए कि मैं कितना इन्वेस्ट करूँ जिससे मैं एक कम बजट में अपना प्रोडक्ट मार्केट में निकाल सकूँ। सर देखिए, आप ना बड़े पैकेट्स में मत जाइए, क्योंकि अगर आप बड़े पैकेट्स में जाएंगे तो एक तो उसकी सेल कम होती है, ठीक है, और एक तो उसमें मार्जिन भी कम होता है। तो बेटर ये है कि आप छोटे पाउचेस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे मार्केट में 5 रुपये वाला पाउच आता है 10 ग्राम का, ठीक है, 40 ग्राम, 50 ग्राम वाला और 100 ग्राम वाला, यानी आप ये छोटे पैकेट्स पे फोकस करिए। तो अगर आप छोटे पैकेट्स पे ध्यान देंगे तो आपका जो मार्केट है वो जल्दी रन करेगा, ठीक है, और आपका फिर बजट भी कम रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपको 1 किलो तक करना है या आधा किलो तक करना है, तो बजट आपको बहुत ज़्यादा लेके चलना पड़ेगा। ठीक है सर, ऐसा करते हैं कि 10 ग्राम से लेके और 100 ग्राम तक मैं मार्केट में पहले निकालता हूँ, जो छोटे पैकेट्स हैं। अगर मेरा प्रोडक्ट्स चलने लगेगा तो मैं बड़े पैकेट भी निकालूंगा। जी, ये हुई ना बात। अब मैं आपको पूरी जानकारी बताता हूँ कि आखिर आपका इसमें कितना खर्चा लगेगा, ठीक है, और इसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जी सर, ज़रूर आप मुझे पूरी जानकारी दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया लेकिन कोई मुझे प्रॉपर जानकारी नहीं देता है। ठीक है, आप मुझे एक बार पूरी जानकारी दीजिए जो कि मैं समझ के और मैं अपना बिजनेस कर सकूं और मैं इससे कुछ अपनी आमदनी, अपना प्रॉफिट निकाल सकूं। सर देखिए, सबसे पहले आपको मशीन लेना है, जो कि आपका, अगर आप 10 ग्राम से 100 ग्राम की मशीन लेते हैं छोटी वाली, तो आपका 1,10,000 रुपये पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ाएंगे कि अगर आपको एक मशीन है मेरे पास जो 10 ग्राम से लेके 250 ग्राम तक पैक करती है, कि फ्यूचर में अगर आपको 250 ग्राम भी पैक करना होगा तो आपको मशीन नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये 10 ग्राम से 100 ग्राम वाली मशीन लेते हैं तो इसमें आपको अगर 250 ग्राम फ्यूचर में पैक करना हुआ तो आपको एक मशीन और लेना पड़ेगा। सर, मुझे आप दोनों मशीन के बारे में बताइए कि अगर बाय द वे ऐसा हुआ कि अगर मैं थोड़ा सा बजट बढ़ा के अगर मुझे और अच्छी मशीन मिल सकती है तो मैं सस्ती मशीन क्यों लूँ? और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है सस्ती मशीन में शायद प्रॉब्लम्स भी आती है। सर देखिए, प्रॉब्लम आती है, जाहिर सी बात है। जिस हिसाब से आप जिस जिस बजट से अगर आप मशीन लेंगे तो जाहिर सी बात है उस हिसाब से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर सस्ती मशीन से ही सारा काम होता तो लोग बड़ी मशीन नहीं बनाते ना। जी सर, बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए ये दोनों मशीन के बारे में। सर देखिए, अगर आप 1,10,000 वाली मशीन लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि आप अगर हल्दी, धनिया, मिर्ची तीनों चीज़ अगर पैक करेंगे तो आपको पता है हल्दी और धनिया, मिर्ची तीनों का वॉल्यूम अलग होता है। हल्दी आपका भारी होता है, धनिया आपका हल्का होता है, तो आपको बार बार डाई चेंज करना पड़ेगा। और जो 2,25,000 वाली मशीन है वो है ऑटोमेटिक मशीन, यानी आप पैनल के थ्रू आप उसमें कोई भी वज़न सेट कर सकते हैं। मतलब मैं कोई भी वज़न सेट कर सकता हूँ? अगर मैं मुझे 15 ग्राम पैक करना हुआ, 30 ग्राम पैक करना हुआ, 40 ग्राम पैक करना होगा, 100 ग्राम पैक करना होगा? जी सर, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पैक कर सकते हैं, इसमें कितना भी ग्राम पैक कर सकते हैं। तो सर, ये मशीन तो बहुत अच्छी है जिसमें मैं अपना कोई भी आइटम पैक कर सकता हूँ, या फिर मैं कितना भी ग्राम इसमें पैक कर सकता हूँ। अगर मैं कप वाली लेता हूँ तो मुझे हर बार अलग अलग कप बनवाने पड़ेंगे? अगर मैं छोटी मशीन लेता हूँ तो क्या मुझे अलग अलग कप बनवाने पड़ेंगे हर ग्राम के लिए, हर वेट के लिए?
जी सर, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि अगर आप छोटी मशीन लेंगे तो जाहिर सी बात है आपको उस हिसाब से प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ाएंगे तो आपको अच्छी मशीन मिल सकती है जो कि आपकी फ्यूचर के लिए भी, जिसमें आप 250 ग्राम तक पैक कर सकते हैं, यानी फ्यूचर के लिए भी वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है सर, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कोई बात नहीं, मैं अपनी बजट को बढ़ा के मैं ये बड़ी वाली मशीन लूँगा, क्योंकि जिसमें मुझे फ़ायदा है मैं वो मशीन लूँ जिसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। अब आ जाते हैं दूसरी मशीन के बारे में, जिसमें मसाला पीसा जाता है, यानी ग्राइंडिंग मशीन। सर ग्राइंडिंग मशीन हम ऐसा कर सकते हैं कि हम बाहर से पिसवा लें, क्योंकि अगर हम ग्राइंडिंग मशीन ना लें, अगर बजट कम की वजह से, तो हम बाहर से पिसवा लेते हैं। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बाहर से पिसवा सकते हैं, लेकिन आपको क्या कंफर्म होगा कि वो आपको प्योर मसाला पीस के दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्या वो आपके सामने पीसेगा? सर मसाला मैं अपने सामने पिसवाऊँगा उनसे, तो तब मुझे शायद वो प्योर मसाला देंगे ना, मैं अपने सामने पिसवाऊँगा। लेकिन आप मुझे एक बार ग्राइंडिंग मशीन के बारे में बता दीजिए कि अगर बाय द वे फ्यूचर में मुझे ग्राइंडिंग मशीन लेना पड़े तो मुझे कितने किलो का या फिर उसका प्राइस क्या है? सर देखिए, ग्राइंडिंग मशीन आपको कितने कैपेसिटी के हिसाब से, जैसे सबसे छोटा वाला जो ग्राइंडिंग मशीन आता है वो 3 HP का आता है, जो आपका 1 घंटे में तकरीबन आप मान लीजिए 20 से 25 किलो माल पीस देता है। लेकिन अगर मुझे इससे ज़्यादा वाला अगर चाहिए, 20 किलो में 1 घंटे में शायद मेरा काम ना हो। तो मेरे पास अलग अलग रेंज के हैं, मेरे पास 5 HP का भी है, 7.5 HP का भी है, 10 HP का भी है। तो कोई भी अगर कस्टमर मेरे पास आता है तो मैं सबसे पहले उससे यही पूछता हूँ कि आपकी कैपेसिटी, यानी पर डे आप कितना किलो आपको चाहिए, तो उस हिसाब से मैं आपको ग्राइंडिंग मशीन दे दूँगा और उस हिसाब से उसकी प्राइस होती है। ठीक है सर, अभी ग्राइंडिंग मशीन को छोड़ देते हैं, मैं बाहर से मसाला पिसवा लूँगा। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं ये मशीन जो पैकेजिंग मशीन है, जो बड़ी वाली मशीन, जो ऑटोमेटिक मशीन जो आपने मुझे बोला, अगर मैं वो परचेज़ कर रहा हूँ तो मुझे कैसे इसको परचेज़ करना होगा? अगर आपको ये पैकिंग मशीन परचेज़ करना है तो आप ऐसा करिए कि आपको पहले मुझे एक टोकन मनी, एक एडवांस देना पड़ेगा, जिससे मैं आपकी मशीन रेडी कर पाऊँगा। और मुझे मशीन रेडी करने में 15 दिन का समय चाहिए। 15 दिन के अंदर मशीन रेडी हो जाएगा। आप उसके बाद मेरे फैक्ट्री में आइए और मेरी मशीन को एक बार चालू करके मैं आपको रन करके दिखाऊंगा, आपको पूरा यहाँ पे बाकायदा समझाऊंगा और उसके बाद मशीन यहाँ से डिस्पैच करूँगा। जो रेस्ट अमाउंट होगा फिर आपको डिस्पैच का टाइम देना है। ओके सर, लेकिन अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई परेशानी आ गई, क्योंकि मैं यहाँ पे लोकल का तो हूँ नहीं, मैं तो बाहर से आया हूँ, मैं अदर स्टेट से आया हूँ, तो मुझे आप सर्विस कैसे देंगे? सर देखिए, हमारे पास 2-3 लड़के ऑलरेडी रहते हैं जो कि सर्विस के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो लड़का वहाँ पे जाके, आपके यहाँ पे जाके आपको सर्विस देगा, आपकी मशीन को ठीक करेगा। हालांकि कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, बट फिर भी वो आपकी मशीन ठीक करेगा। ओके ठीक है, तो क्या मुझे लड़के का चार्ज भी पे करना पड़ेगा? नहीं सर, लड़के का चार्ज पे नहीं करना है। अगर मशीन के अंदर कोई पार्ट्स ख़राब है तो उसका आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है। ओके सर, ठीक है। और ये सिर्फ प्रॉपर इतना ही अमाउंट मुझे देना है या इसके ऊपर भी कुछ है? सर ये जो अमाउंट है ये आपका मशीन अमाउंट है। इसके ऊपर GST लगता है और ट्रांसपोर्ट लगता है, यानी आप जितने का बिल लेंगे उतने का 18% GST और बाकी ट्रांसपोर्ट, यानी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी लेके आपको जाना है तो उसका जो ट्रांसपोर्ट चार्ज पड़ेगा, जो भी पड़ेगा वो आपको पे करना है। बाकी आपको अदर कोई चार्ज पे नहीं करना। सर ये मशीन का तो हो गया, बट पेपर का, पाउच का हम कैसे करेंगे, क्योंकि मेरे पास पाउच तो है नहीं। सर पाउच के लिए मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि ये हमारा काम मशीन बनाना है, हम पाउच नहीं बनाते। तो मैं आपको जो मेरे पाउच प्रिंट करने वाले बंदे हैं, मैं उनका नंबर आपको दे देता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिएगा। ठीक है सर, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सर लाइसेंस, इसका रजिस्ट्रेशन? सर लाइसेंस के लिए आप ऐसा करिए कि इसमें आप फूड लाइसेंस से आप आराम से काम कर सकते हैं। अगर आपको एक छोटे स्तर पे, लोकल लेवल पे काम करना है तो आपको एक फूड लाइसेंस से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपका 3 से 4 हज़ार रुपये में आ जाएगा। यानी 3 से 4 हज़ार रुपये के लाइसेंस में मैं अपना काम कर सकता हूँ? जी सर, कर सकते हैं, लेकिन आपको लोकल एरिया में,
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा बड़े स्केल में काम करें तो आपको जीएसटी नंबर भी लेना पड़ेगा, ट्रेडमार्क भी लेना पड़ेगा, फिर प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको। अच्छा अच्छा सर, ठीक है। यानी मुझे अभी फूड लाइसेंस से मैं काम तो स्टार्ट कर लूँगा ना? जी जी, आप फूड लाइसेंस से काम स्टार्ट करिए, ठीक है। बाकी जब आप अगर और बड़े स्केल पे करने लगिएगा तो आप जीएसटी नंबर भी ले लीजिएगा, फिर उसके बाद ट्रेडमार्क भी ले लीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है सर, अभी मैं फूड लाइसेंस से पहले मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ और फिर उसके बाद मैं इसको डॉक्यूमेंटेशन जो भी होगा, अगर मैं बड़े स्केल पे काम करूँगा तो मैं डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लूँगा। जी जी सर, देखिए कोई भी व्यक्ति है छोटे स्तर से ही आगे बढ़ता है, तो आप छोटे स्तर से काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको तरक्की मिले और आप अपना काम स्टार्ट करिए। ठीक है सर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली। अब मैं मशीन परचेज़ करता हूँ आपसे और आप मेरी मशीन बनाना स्टार्ट करिए।